Assalamu alaikum everyone, this is me Javeed Siddiq and I hope you all are doing good. I am back after so long time. So many of you were asking to me कि आप कहाँ हैं and why you are not uploading your content. तो actually काफ़ी reasons थी और but one of the reasons was कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ नया अपलोड करूं अपने चैनल के ऊपर, कुछ नया कंटेंट लेकर आऊं. So then I thought कि चले let's start a podcast. क्योंकि मुझे आई थिंक पेशावर से अभी तक किसी ने कोई कुछ ऐसा पॉडकास्ट के जैसा कुछ स्टार्ट नहीं किया, आई थिंक सो. और देन आई थॉट कि चलो मैं ही क्यों ना स्टार्ट कर लेती हूँ. सो इस वजह से टुडे इज़ आवर फर्स्ट एपिसोड और इस पॉडकास्ट में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं हमज़ा ख़ान जो कि एक फ्रीलांसर हैं और फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर भी हैं. और आज हमारी फ़र्स्ट एपिसोड है और इस फर्स्ट एपिसोड में जो हमारी गेस्ट हैं वो एक हाउसवाइफ है, एक हाउस शेफ़ है. घर से ही अपना बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट लिया, फूड बिज़नेस, और सायरा कुजीन के नेम से उनका जो है एक ऑनलाइन बिज़नेस वो करती हैं. आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और उनकी इंस्पिरेशन क्या थी, क्यों स्टार्ट किया, क्या सोच के स्टार्ट किया, उनकी जर्नी के बारे में आज बात करेंगे. सो सायरा से बात करते हैं. सायरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती है बेसिकली और आपने एजुकेशन कहाँ से ली है, कुछ अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए. मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ और मेरी मतलब सारी ज़िंदगी यहीं रहे हैं और स्कूलिंग भी यहाँ की है, कॉलेज भी यहीं का है. और मैं पेशावर मॉडल से पढ़ी हूँ. अच्छा. और फिर कॉलेज मेरा जिन्ना कॉलेज हुआ और फिर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन जब हो रहा था तो शादी हो गई, तो फिर पढ़ाई में ब्रेक आ गया. मुझे मतलब था कि मैं शायद बाद में कंटिन्यू कर सकूं, लेकिन वो फिर इतने, आपको पता है शादी के बाद फैमिली फंक्शंस हैं और डिनर्स हैं और सब, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी. और उस टाइम पे बिल्कुल स्टार्ट था जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो रहे थे, तो बस फिर मैंने बैचलर्स किया और पढ़ाई नहीं आगे कंटिन्यू कर सकी. अच्छा, तो अभी मतलब शादी के बाद फिर आपको चांस ही नहीं मिला कि आप दोबारा से अपनी स्टडीज़ को कर सकें? तो अभी कभी कोई ऐसा फील नहीं होता कि फिर से दोबारा से स्टडीज़ कुछ स्टार्ट करें या कुछ ऐसा? नहीं, अब तो सोच भी नहीं सकती कि बच्चों के साथ मुझे लग रहा है बाकी चीज़ें तो हम कर सकते हैं मैनेज, लेकिन स्टडीज़ के लिए कि आप घर से बाहर निकलते हो, उसको ज़ाहिर है पढ़ने के लिए फिर पूरा टाइम देना पड़ता है अपनी पढ़ाई स्टडीज़ को, तो वो बच्चों के साथ मैनेज करना ज़रा मुझे मुश्किल लगता है. तो इस वजह से फिर पढ़ाई की तरफ नहीं दोबारा हुआ. एग्जैक्टली ऐसे ही होता है. ऑब्वियसली इंसान घर को देखे, घर को मैनेज करे, बच्चों को मैनेज करे, हस्बैंड को, फिर स्टडीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं. तो जब आपकी इतनी बिजी लाइफ है और इतनी बिजी लाइफ में फिर आपने स्टार्ट कैसे लिया, जो आप बिज़नेस कर रही हैं, ये कैसे स्टार्ट लिया और क्या सोच के स्टार्ट लिया? क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि फाइनेंशियल थोड़ी इंसान को कुछ नीड होती है कि थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, इंसान फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाए, या फिर कुछ और इश्यूज होते हैं. तो आपकी क्या रीज़न थी कि आपने क्यों ऐसा इतनी बिजी लाइफ में भी फिर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया? वाई यू हैव स्टार्टेड इट? मैंने बेसिकली जब स्टार्ट लिया तो कोविड था. कोविड में स्टार्ट लिया. मैं पहले से कुकिंग नहीं करती थी, ना मुझे शौक़ था, ना कभी मतलब वो हिसाब था कि घर में ना पानी का ग्लास भी नहीं उठा के पीते थे. और जब मेरी शादी हुई, जब मैं अपने इधर आई, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से कुक भी थे, सब कुछ होता था. लेकिन हमारी फैमिली जो इनिशियल मतलब से मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मैं होते थे, तो मुझे ऐसा ऐसा शौक़ चढ़ा कुकिंग का. मैंने करना शुरू की, फिर बड़े बड़े डिनर शुरू कर दिए. तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी टाइम लगा. माशाल्लाह फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए. तो जब फिर कोविड आया तो मुझसे ना बहुत लोग इससे पहले ही मेरी पिक्चर्स देख के कहते थे कि आप स्टार्ट क्यों नहीं करती. या तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में कि मैं इस तरह कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ. तो जब कोविड था तो आपको पता है कि उन दिनों कैसे हालात थे कि हर कोई घर में बंद था. और तो मैंने फ़र्स्ट जो है, मुझे अभी भी याद है कि कोई बीमार हुआ था मेरी इस तरह फ्रेंड्स उसमें, तो उन्होंने कहा कि उनका ब्राउनीज़ खाने को दिल था. तो मैंने बड़ा उसको सेट करके बना के और कार्ड्स लगा के उसकी पैकिंग करके उसको उनको भेजा. और उसके बाद मैंने ऐसी इंस्टा, तब पेज भी नहीं था, मैंने पोस्ट कर दी. तो वो जितना अपना सर्कल था वो एकदम से शुरू हो गए कि आपने ये शुरू कर दिया. तो फिर मैंने कहा कि अच्छा चले आप ऑर्डर्स दें, मैं बनाऊंगी. वहाँ से शुरू हुआ. तो करते 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 बस फिर माशाल्लाह वो फिर मेरे पेजेस बने. फिर बहुत ज़्यादा मुझे मतलब इतना मैंने रिस्पांस अच्छा सोचा नहीं था जो मुझे आने लगा.
लेकिन फिर बीच में वो एक 1 ईयर मैंने किया और ब्रेक आ गया, मेरे हस्बैंड का ऐसा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। तो उसके बाद वो जो ब्रेक आया वो अच्छा खासा, क्योंकि मैंने डोनेट किया था वो पूरा एक 1 ईयर ब्रेक। तो अब जब लास्ट ईयर जनवरी में मुझे यहाँ पे ना किसी ने हाई टी के लिए बोला और कहा कि आप, हमें आपकी प्रेजेंटेशन पसंद है कि आप फॉर्मल टेबल डेकोर भी करती हैं, तो आप करें। तो मैंने वो फर्स्ट की हाई टी और उसके बाद से फिर मैंने दोबारा से अपने कंटिन्यू किया। लेकिन फिर मैंने प्रॉपर तरीके से अपने पेजेस बनाए, ऑनलाइन आई, और अब माशाल्लाह करते हुए, और मतलब जिस तरह आपने पूछा कि मुश्किल होता होगा मैनेज करना, तो यही है कि मेरा अपना मानना ये है कि घर में रहते हुए बंदा मैनेज कर सकता है। क्योंकि अगर आप बाहर जाके जॉब करो, टीचिंग करो या कोई भी काम करो, जैसे अब आप स्टडीज़ का कह रही हैं, कि वो कंटिन्यू करना मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल था कि वो घर से बाहर जाना पड़ता है ना। ये तो मुझे पता है कि मैं घर में हूँ, मैं मैनेज किस तरीके से करना है, मैं अपने ऑर्डर्स की टाइमिंग्स को मैनेज करती हूँ कि बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, मेरी अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो, तो उसके साथ मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। अच्छा, तो इट मीन्स कि कोविड जो है ना, वो जहाँ पे लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेंटली लोग डिस्टर्ब हो गए और लोगों के जो ऑफलाइन बिजनेसेस थे वो बिल्कुल ही बंद हो गए, वहाँ पे ऑनलाइन बिजनेसेस जो है ना वो स्टार्ट हो गए। और जो फारग बैठे हुए थे लोग, उन्होंने भी जो है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेसेस। अच्छा, आपने कहा कि आपने घर से जो है तो स्टार्ट किया और ऐसे ही आपने पिक्चर्स जो है तो अपलोड की, और उसके बाद से आपको फ़ौरन ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए थे? बिल्कुल, मतलब यही मैंने कहा ना कि जिस तरह सोशल सर्कल अपना जो था फ्रेंड्स का, जब उनको पता चला कि जिसने स्टार्ट ले लिया है, तो वो फिर एक से एक दूसरे को पता चलता रहा। और मेरे ख्याल में जब मैंने जिस तरह कोविड में स्टार्ट किया, तो बहुत से लोगों को इश्यूज़ था, क्योंकि अगर आपको याद हो रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, सब कुछ। तो लोगों के फिर थोड़ा टाइम बाद जब कोविड कंट्रोल हुआ, तो उनको ये पता था कि अभी तक शायद उस टाइम पे पेशावर में ये चीज़ ज़्यादा नहीं हुई थी। करते हैं लोग होम बेस्ड फूड बिज़नेस, लेकिन ना मेरा ये था कि मैंने शुरू से अपनी ये चीज़ रखी हुई थी कि मैं 30, 40, 50 तक अब पहुंच गया। खैर से लोगों के डिनर्स भी करती हूँ, लंचेस भी लोगों को डिलीवर करवाती हूँ। पर पर्सन, मतलब आप जो है एक दिन में 30-40 लोगों के लिए जो है तो वो अरेंज करती हैं, फूड बनाती हैं? खाना बनाती हूँ, डिनर्स करती हूँ, और ऐसा भी है कि बहुत से लोगों को मैंने ये फेवर भी दिए हैं कि मैं अपने प्लेटर्स में देती हूँ। तो जब मुझे श्योरिटी हो कि यहाँ से मुझे सेफली वापस आ जाएंगे, और कितनों को फिर ये है कि आप खाना भी आप बनाएं और आके आप डेकोर करें हमारी, मतलब उस तरह डेकोर नहीं कि हमारी टेबल को डेकोर करें, जो फॉर्मल टेबल डेकोर होती है डिनर्स की, लंचेस की। मैंने पेशावर में 2-3 इस तरह के इवेंट्स किए, निकाह का किया है जिनकी मैंने टेबल डेकोर की थी, और इस तरह। तो फिर ऑर्डर्स इस तरह शुरू हो गए कि वो दूसरों को पता चला, एक को, तो वो फिर माशाल्लाह करते करते अब मैंने कल जो है 200 लंच बॉक्सेस भिजवाए हैं। वाह, 200 माशाल्लाह जी, ये मेरा फर्स्ट था जो मैंने, बहुत बड़ी शेफ हो गई फिर तो माशाल्लाह। तो कल बहुत माशाल्लाह मेरा सबसे फर्स्ट था जो 200 लंच बॉक्सेस गए हैं। वाह, ज़बरदस्त। मतलब घर में बैठ के माशाल्लाह यू आर अर्निंग दैट मच कि आपका इतना बिजनेस जो है वो ग्रो हो गया कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, घर में ही आपने जो है तो वो स्टार्ट कर लिया। आप एक हाउस वाइफ हैं, जब आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको फैमिली मेम्बर्स ने सपोर्ट किया? कितना सपोर्ट किया, जैसा कि आपके हस्बैंड ने, इन लॉज ने, या आपके फैमिली मेम्बर्स ने? जी, सबसे पहले मुझे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी, और अब तक माशाल्लाह है। नॉर्मली मैंने बहुत से ऐसी फैमिली देखी हुई हैं जिसमें हर एक का मुझसे ये बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है। पिंडी के हैं, कहाँ से लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि आपके बच्चे हैं, आप मैनेज कैसे करती हैं, आपको सपोर्ट है किसी की। और तो मैं सबको ये कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है ना वो पहले भी सपोर्टिव थे और अभी तक भी माशाल्लाह। अगर मतलब जिस तरीके से ये बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है एक साथ सब कुछ आ जाए तो थोड़ा सा तो मैनेज करना भी मुश्किल होता है, लेकिन उनकी सपोर्ट सारा टाइम होती है माशाल्लाह। उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया है, और मेरे हस्बैंड के अलावा मेरी जो इन लॉज़ हैं, मेरी अपनी फैमिली ने तो किया ही किया है। मेरे इन लॉज़ की सपोर्ट मुझे हमेशा से रही है। वो बहुत खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और इतना अच्छा हो रहा है। तो माशाल्लाह उनकी बहुत सपोर्ट है। मुझे लगता है कि अगर फैमिली की या हस्बैंड की सपोर्ट ना होना तो बंदा नहीं कर सकता।
अच्छा, ये तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि आपके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं। नॉर्मली हर फैमिली में जो मेल्स होते हैं ना वो इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि यू आर सो ब्लेस्ड माशाल्लाह कि आपके हस्बैंड आपको इतना सपोर्ट करते हैं। आपके इन लॉज भी आपको ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड की सपोर्ट जो है ना वो आजकल के टाइम में सिर्फ इतनी ज़रूरी नहीं होती है ना, क्योंकि जब तक आपके सास ससुर आपके सारी फैमिली आपको सपोर्ट करे तो फिर ही आप कुछ कर सकती हैं। अच्छा, आपके जब मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, आपने बताया था कि आपने अपने हस्बैंड को लिवर ट्रांसप्लांट किया था कुछ इस तरह से, तो वो क्या स्टोरी है, वो क्या हुआ था आपके साथ? वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना लिवर सिरोसिस हो गया था 4 इयर्स पहले, तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा था और मतलब उनको अचानक हुआ था, कोई ऐसी अल्लाह ना करे कोई चीज़ नहीं थी कि हमें पता चला हो या डायग्नोज हुआ हो पहले। तो फिर करते करते ये कोविड आ गया और ट्रांसप्लांट की तरफ तो माइंड नहीं था कि इस तरीके से उनका ट्रांसप्लांट होने लगेगा। और फिर डॉक्टर्स ने बताया कि नहीं अब तो इनको, और तब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था ना फर्स्ट टाइम, तो डॉक्टर्स ने बताया कि अब तो लिवर ट्रांसप्लांट इनको होगा और उसके अलावा कोई हल नहीं है, और अगर हम नहीं आप लोग करवाएंगे तो खुदा ना करे आगे बहुत ज़्यादा मतलब इनकी लाइफ और डेथ वो है ना। तो फिर ज़ाहिर है हमने स्टेप लिया कि ठीक है लिवर ट्रांसप्लांट करना है। और तो बेचारे के साथ हुआ ये कि इनकी जो सिबलिंग्स हैं उनका मैच नहीं हुआ, उन सब का था कि वो करेंगे डोनेट, तो मेरा तो बिल्कुल भी कहीं किसी के भी वहम गुमान में नहीं था और मेरे अपने भी नहीं था, क्योंकि मैं एक बहुत डरपोक इंसान हूँ इन चीज़ों में। तो फिर और सच्ची बात है बच्चों के साथ दोनों पेरेंट्स चले जाएं तो ये बहुत एक स्टेप लेना भी बहुत मुश्किल काम था। तो मेरे हस्बैंड एग्री भी नहीं करते थे ना कि आप करोगी या कुछ भी ऐसा। तो फिर जब ट्रांसप्लांट का हुआ उनके टेस्ट जो हैं वो नहीं मैच हुए, तो मैंने फिर किया कि नहीं मैं करती हूँ और इस तरीके से अल्लाह मालिक है हो सकता है कि मेरे मैच हो जाए। तो मैं आउटसाइडर थी, उसके बावजूद अल्लाह ने माशाल्लाह, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि अल्लाह ने मुझे चूज़ किया, मेरे टेस्ट मैच हो गए और बस फिर ट्रांसप्लांट का पता चल गया कि अब होना है इंशाल्लाह। तो एक अच्छा खासा ब्रेक आ गया, 2-3 मंथ्स तो इसमें लग गए टेस्ट और ये सब, और फिर ट्रांसप्लांट हुआ लास्ट 1 अप्रैल को। और फिर हम अपने मेरे बच्चे पे यहाँ पेशावर में थे और मेरा जो छोटा बेटा था उस टाइम पे 1 ईयर का था जब हम गए। और फिर हम लाहौर में 3 मंथ्स रहे, क्योंकि यहाँ जो पाकिस्तान के पायनियर है ना लिवर ट्रांसप्लांट के, फैसल सऊद डार, उन्होंने किया। तो हम लाहौर में रहना था, आइसोलेशन थी क्योंकि कोविड दोबारा आ गया था, 3rd वेव आ गई थी। तो उन्होंने कहा था कि आप किसी से भी नहीं मिल सकते, किसी बच्चे से भी नहीं मिलेंगे अपने। तो हम लोगों ने वहाँ पे घर लिया रेंट का, और एक अटेंडेंट उनके साथ होता था और एक मेरे साथ, और हम उधर रहे 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत मेजर सर्जरी है, मेरे लिए भी थी उनके लिए तो थी। और काफ़ी उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आती रहीं, और अच्छी खासी जब हम वापस आ भी गए तो अभी भी उनके साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है। ज़ाहिर है एकदम से तो बंदा ठीक नहीं होता। तो फिर जब मैं वापस आई और मुझे बिल्कुल मतलब कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मैं दोबारा भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है एज के साथ साथ उतना इंसान का हेल्दी, और मेरा ये था कि जब मेरा लिवर मतलब मैंने डोनेट कर दिया उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का लिवर ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो उनका पूरा लिवर रिमूव किया था। तो मेरा बात जो हुई थी 35-40% की हुई थी, लेकिन 75% लिवर लिया था उन्होंने, तो मतलब हाफ से भी ज़्यादा। तो उसको ज़ाहिर है रीजनरेट होने में काफ़ी टाइम लगा, और उसके साथ मुझे लगता था कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ नहीं सकती। लिवर ट्रांसप्लांट में एक बहुत बड़ी चीज़ कि गॉल ब्लैडर भी रिमूव कर देते हैं पेशेंट का भी, डोनर का भी, तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन फिर यही मैंने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता जब मैं थोड़ी बेहतर हुई, 1 ईयर हालांकि हुआ नहीं था, और ये जो मैंने फ़र्स्ट इवेंट किया था हाईटी का, तो मैंने कहा चलो करना तो है तो मैं यहीं से दोबारा स्टार्ट ले लेती हूँ, अल्लाह का नाम लेके, हो सकता है मैं इंशाल्लाह मैनेज कर लूँ। तो तब मैंने फिर बस स्टार्ट किया, और फिर मैंने फ़र्स्ट पेशावर में, अभी तक किसी ने तब नहीं किया हुआ था, मैंने अपने फ़ौरन उसके बाद हाईटी प्लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। मैं प्रॉपर सिर्फ हाईटी प्लेटर के बॉक्सेस होते थे और वो भिजवाती थी। तो बस फिर उससे दोबारा माशाल्लाह से शुरू हुआ,
और अब तो बस ग्रो करता जा रहा है माशाल्लाह से, और अल्लाह करे इसी तरह रहे आगे भी। ये तो बहुत ही एक बड़ी बात है कि आपने इतनी हिम्मत की एंड यू आर सो मच स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह कि बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, आपके माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे और आप उनको भी आप लेके जा रही हैं और आपने इतना बड़ा स्टेप लिया अपने हस्बैंड के लिए। वैसे लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब आपने इस तरह कहीं पे बात की थी इस तरह से, तो काफ़ी फीमेल्स ने आपको कहा था कि आपने क्यों की, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसे। बट आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने अपने हस्बैंड का साथ दिया, जैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया, फिर जब आपकी बारी आई तो फिर आपने उनका साथ दिया। सो ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि आजकल के टाइम में लोग इस तरह नहीं सोचते। वो कहते हैं ठीक है भाई, मैं क्यों, मतलब मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को देखूं, मेरी अपनी लाइफ है, एंड यू आर माशाल्लाह सो यंग। और बिल्कुल, और मुझे इस चीज़ में लगता है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं, मेरी फैमिली में होता है ना कि मेरी तरफ से मुझे लगता था कि कोई शायद कह दे मेरे पेरेंट्स में से, मेरे बहन भाइयों में से, कि नहीं मतलब ऐसा कैसे, तुम हो छोटे बच्चे हैं। लेकिन मैं माशाल्लाह मेरी अपनी फैमिली भी इतनी सपोर्टिव थी। उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम ही कहा था कि सोचना भी मत एक दफ़ा भी, क्योंकि बेटा ज़ाहिर है तुम मेरे हस्बैंड जो हैं वो ठीक होगा तो तुम ठीक होगी, आगे बच्चे हैं, तो एक दफ़ा भी मत सोचना कि तुम्हें हमारी किसी की सपोर्ट नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह ताला मदद करेगा। और बस, और मैं मतलब बहुत दूर दूर की फैमिली में या कोई भी एक दो लोगों से मैंने सुना कि उन्होंने मुझे कहा कि क्यों किया आपने, मतलब अपना भी नहीं सोचा बच्चों को। लेकिन मैं यही कहती कि मेरी प्रायोरिटी ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड सबसे पहले है। अगर अभी उनको मेरी ज़रूरत है और नहीं मैं करूँगी तो इस तरीके से तो पॉसिबल ही नहीं था ना, मुझे पता। हाँ, फिर पार्टनर्स का क्या फ़ायदा, कि पार्टनर्स किसको कहते हैं कि लाइफ के हर मोमेंट में आप एक दूसरे का साथ दें। और उनको तकलीफ में भी नहीं देख सकते थे। मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स हमने कहीं बाहर डिनर नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनको सॉल्ट मना हो गया था, ऑयल मना हो गया था, और उनके लिए मैं डेली बेसिस पे विदाउट ऑयल विदाउट सॉल्ट खाना बनाती। तो आप सोच लें कि 2 इयर्स उन्होंने खाया है वो खाना, नमक के बगैर खाना क्या होता है। तो हम ना कहीं बाहर जाते थे, मेरे बच्चे, क्योंकि वो यही कहते कि नहीं बाबा नहीं जा सकते तो हम क्यों जाएं, और जब वो ठीक हो जाएंगे हम तब जाएंगे। तो ज़ाहिर है मुझे ये स्टेप लेना था, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फैमिलीज़ की इतनी सपोर्ट थी कि हम, मैं यही कहती हूँ कि एक अल्लाह पे भरोसा, और एक ये टाइम कैसे गुजरा हमें नहीं पता, क्योंकि अल्लाह ताला फिर हेल्प करता है। अल्लाह ताला की भी आगे, ज़ाहिर मेरे छोटे बच्चे थे, सोचते तो थे जब हम जा रहे थे, हमें पता था कि इंसान है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अच्छा बुरा लग सकता है। और छोटे बच्चे हैं, उनको वो बच्चे खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, मेरी दोनों बेटियाँ, कि मामा मतलब आप जा रही हैं। और छोटे को तो खैर कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जो बड़ी बेटी है वो माशाल्लाह 11 इयर्स की हया, उसको तो उस टाइम पे पता था कि इस तरह ट्रांसप्लांट हो रहा है और क्या होगा। और तो लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला ने वो टाइम गुजार दिया। ये एक टेस्ट होता है इंसान के ऊपर, आपकी एक आजमाइश, एक टेस्ट था आपका कि आप क्या करती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ये हर इंसान की लाइफ में है, किसी की लाइफ में छोटी प्रॉब्लम्स हैं, किसी की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये तो सबकी लाइफ में आते हैं। लेकिन टेस्ट भी सबके साथ होते हैं, लेकिन फिर ये हम पे डिपेंड करता है ना कि हम उस टेस्ट को किस तरह से जो है ना लेके जाते हैं और उसमें क्या करते हैं उस टेस्ट के लिए। तो दैट इज़ रियली रियली इंस्पायरिंग कि आपने जो है तो इतना अपने हस्बैंड के साथ दिया, और फिर अपने बच्चों के साथ एक बिजी लाइफ में बिजनेस को भी मैनेज आपने किया है, और फिर आप इस चीज़ को भी लेके आपने, मतलब ज़ाहिर है इंसान अगर फिजिकली अगर वीक है तो वो तो किचन में तो एक दिन टेम्परेचर हो तो इंसान किचन में जाके खड़ा भी नहीं हो सकता, बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होती है। और मुझे होता है कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बंदे के अपने माइंड में होता है। जब बंदा कुछ करना चाहे ना, और सच्ची बात है मेरा एक ये भी है कि माशाल्लाह से जब आपको इतना प्यार मिलता है, जब मैंने जिस तरह ये काम शुरू किया, मुझे ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स, तो लोग मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे एक चीज़ देते हैं। मतलब ये बड़ी बात होती है कि आप अपने घर में 40-50 गेस्ट को बुला रहे हैं और आप किसी और को ऑर्डर दे रहे हैं, और आप इतने रिलैक्स हैं कि नहीं बस वो कर लेगी, अच्छा हो जाएगा। और तो फिर मैं अपनी पूरी एनर्जी, और मतलब मैं बहुत दिल से काम करती हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं कहूँ अच्छा बस हो जाएगा, कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ लोगों को इतना ट्रस्ट है तो जितना माशाल्लाह कर सकूँ अपनी मेहनत से तो उनके लिए करूँ, और बस माशाल्लाह इसी तरह चल रहा है। ये बहुत बहुत अमेजिंग एक बात है कि आप माशाल्लाह से जो भी काम करती हैं दिल से करती हैं, और जब आप कोई भी काम दिल से करते हैं ना तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है, आपको खुद ही फील होता है
वो फिर दूसरों के ऊपर भी उस तरह से वो इफेक्ट करता है लोगों को भी। अब आप दिल से खाना बनाती हैं तो खाना, मैं तो ये कहती हूँ कि खाना एक ऐसी चीज़ है ना कि जब तक वो दिल से ना बनाया जाए ना, वो उसका टेस्ट ही नहीं आता, बिल्कुल उसका टेस्ट नहीं आता, और दूसरे इंसान को भी फील हो जाता है कि दिल से नहीं बनाया ना खाना, तो इसलिए मज़े का नहीं है। मैंने ऑर्डर्स में, आप यकीन करो, मैंने फजर में भी उठ के खाने बनाए, जो लोगों को नाश्ते देने थे। और लोगों के ऐसे हुए हैं कि शादियों के जो पेरेंट्स ने मुझे ऑर्डर दिए हैं कि हमारी बेटी का है तो आपने सारा ना 30 लोगों का बनाना है और बास्केट्स को भी बनाना है। अच्छा, आपने शादियों के लिए भी खाने वाने बनाए हुए हैं? शादियों के लिए इस तरह कि जिस तरह नेक्स्ट डे जो नाश्ता भेजते हैं ना, वो मैंने प्रिपेयर करके भेजे हैं और उनकी प्रॉपर बास्केट सेट करके भेजी हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है मैं सुबह फजर में उठती हूँ और फिर मैं तब मैनेज करती हूँ। माशाल्लाह, आप तो फिर बहुत बड़ी शेफ़ हैं। माशाल्लाह, इतना मतलब जाहिर है कौन इतना ज़्यादा मैनेज करना जो है ना, इट्स नॉट ईजी। मुझे लगता है ये जो मैनेज करना होता है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं करते ना, ऑर्गेनाइज नहीं हो, तो मुझे लगता है फिर कुछ नहीं हो सकता। अब टाइम अगर आप मैनेज करके चलते हो, अब मुझे पता है मेरे दिन में 4 ऑर्डर्स हैं, तो मैं ये नहीं कर सकती कि अच्छा ऑर्डर्स रात के हैं, चलो सारा दिन आराम करूं और फिर शुरू हो जाऊंगी। मैं टाइम के साथ साथ मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, उनको देखना है और सब कुछ, तो मैं उसके साथ साथ मैनेज करती हूँ। तो और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने मतलब जब देखा है कि अब तो ये बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, तो मैं बच्चों की स्टडीज़ पे तो बिल्कुल नहीं वो कर सकती, तो वो फिर उनकी माशाल्लाह इस तरीके से भी सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों की तरफ से तुम रिलैक्स रहो, तुम किचन देख रहे हो, यही बड़ी बात है कि सारे ऑर्डर्स करना। तो बच्चों की फिर पढ़ाई और वो सब कुछ वो देखते हैं, उनको पढ़ाना और सब कुछ। ऑब्वियसली जब हस्बैंड पार्टनर आपका सपोर्टिव, इतना ज़्यादा सपोर्टिव होता है तभी आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मर्द जो है तो वो एक तो बाहर जॉब बिजनेस करके आते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हम अब घर में बच्चों को भी संभालें, ये तो आपका काम है, ये तो आप नहीं करना है। बट यू आर सो ब्लेस्ड कि आपके पार्टनर माशाल्लाह इतने सपोर्टिव है। अल्लाह पाक सबको ऐसे सपोर्टिव हस्बैंड दे कि वो स्पेशली हम जैसी फीमेल्स को जो कि काम करना भी चाहती हैं और फिर वो छोड़ भी नहीं सकती हैं किसी सूरत में, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू कि हम तो चाहते हैं कि हम तो अब करते रहें इस काम को। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ आजकल मतलब माशाल्लाह लड़कियाँ जो हैं, आप देखिए हर फील्ड में आगे हैं, तो उनको ये होता है ना, बहुत से ऐसे हैं फैमिलीज जिनका ये है कि अच्छा शादी के बाद तो नहीं कर सकेगी, कैसे मैनेज करेगी। और वो लड़कियां खुद, मैं कह रही हूँ ना, मुझे इतने, मेरा इनबॉक्स भर गया था शुरू में कि वो मुझे यही क्वेश्चंस आते थे कि आप मैनेज कैसे करती हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं और वो नहीं छोड़ते, आप मैनेज कैसे करती हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से होता है। मतलब ये अगर मैं ये कहूँ ना कि नहीं बस मैं तो अर्न कर रही हूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मैं जी बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊँ, अपनी फैमिली को ना देखूँ। मैं माशाल्लाह अपने इन-लॉज़ को भी मैनेज करती हूँ और मैं उनको भी मैनेज करती हूँ, अपनी फैमिली को भी मैनेज करती हूँ, दोनों तरफ से। तो ज़रूरी, अगर मैं इस तरह हो जाऊँ ना, मुझे लगता है दोनों के हाथ में होता है। तो मैं अपने हस्बैंड, उनकी फैमिली का भी ख्याल करती हूँ और वो लोग मेरा करते हैं, तो इस तरीके से चल रहा है। बीइंग अ मैरिड वुमेन, ये इतना आसान नहीं होता कि आप अपने बच्चों को भी मैनेज करें, अपने हस्बैंड को भी लेके चलें, इन-लॉज को भी लेके चलें, और फिर आप पैशनेट भी हो अपने काम को लेके, फिर आपको काम को भी उतना कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना, आपको फोकस भी करना है और हर चीज़ को। ओह माय गुडनेस, लाइक इट्स रियली रियली टफ। मैं तो अभी से सोच रही हूँ कि मतलब अगर कल को मेरी ये ऐसा टाइम आएगा तो मैं कैसे मैनेज करूँगी इतना कुछ, बिकॉज यूट्यूब वीडियोज़ बनाएं, उधर फ्रीलांसिंग करें, उधर और काम होते हैं, लेकिन मैनेज हो जाते हैं। हाँ, अगर करना चाहे, एग्जैक्टली करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है दुनिया में। एक न्यू बिज़नेस हो या न्यू स्टार्टअप हो, उसको जब आप स्टार्ट करें तो स्टार्ट में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आपको मेन डिफ़िकल्टी होती है कि आपको ऑर्डर कहाँ से आए, आपको क्लाइंट कहाँ से आए। तो आपको सबसे पहले ऑर्डर कहाँ से मिला और कैसे मिला, और दूसरी बात, एक नया बंदा इसको कैसे स्टार्ट कर सकता है। मैंने जिस तरह बताया ना कि मेरी फ्रेंड्स और फैमिली में बहुत से लोग ना, मुझे प्रेजेंटेशन का भी बड़ा शौक़ है कि खाना फूड अच्छा हो ना हो शुरू में ना, कि उसको इस तरीके से मतलब बंदा प्रेजेंट करे कि अच्छा लगे। तो लोग मुझे कहते थे कि नहीं आप शुरू करें। तो मुझे लगता है कि मैं माशाल्लाह से इस केस में इसलिए लकी थी कि मेरी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स जो थे उनको खुद इतना इंतज़ार था कि बस ये शुरू करे ताकि हम इसको ऑर्डर दें किसी तरीके से। तो मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर था वो मेरी बहन के इन-लॉज़ में से था, उन्होंने दिया
और उनको मतलब करके और उसके बाद से फिर वो पिक्चर्स लगाई, तो एक के बाद फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स, फैमिली, तो इस तरीके से करते करते वो फिर माशाल्लाह से आगे आ गया। मुझे उस तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ी। होता है आप वाली बात के लोगों को बड़ा मुश्किल होता है कि बिल्कुल के ऑर्डर्स कैसे आएंगे और कैसे लोगों को पता चलेगा। तो मार्केटिंग का यही है कि मैंने सिर्फ अपना पेज बनाया था और लोगों ने फॉलो किया, लेकिन फिर माशाल्लाह वही है कि आगे से आगे लोगों को पता चलता गया। तो उस तरीके से मैं फिर लोग ऑर्डर देते हैं और अब मैं इंस्टा, फेसबुक और अपने नंबर से भी ऑर्डर्स लेती हूँ। अच्छा, तो मैक्सिमम ऑर्डर्स आपको कहाँ से आते हैं? फेसबुक से आते हैं, इंस्टाग्राम से आते हैं? इंस्टाग्राम से आते हैं। पहले मेरा फेसबुक का था, फिर मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप फेसबुक पे भी करें लेकिन इंस्टा पे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और तो इंस्टा पे आ जाएं। तो फिर मैंने इंस्टा का पेज भी बना लिया। अब यह है कि मैं जो पिक्चर्स अपलोड करती हूँ तो एक साथ ही बैठ के इंस्टा, फेसबुक और अपने पेज पे जो अपना व्हाट्सएप का नंबर है, और ऐसे भी हैं जो मेरे मेन्यू कार्ड पे नंबर लिखा होता है तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि सायरा, आपका जो किचन है, आप जो घर में कुकिंग करती हैं, तो स्टार्ट आपने अपने ही किचन से लिया था या कोई आपने सेपरेट किचन बनाया? और अभी भी चूँकि आपके ऑर्डर्स इतने ज़्यादा होते हैं तो आप अपने ही किचन में करती हैं या आपने कोई एक सेपरेट सा बड़ा सा प्रॉपर कोई किचन जो है वो बनाया हुआ है? नहीं, मैंने अपने किचन से स्टार्ट किया था और इस तरीके से था कि हमारा जो घर है वो मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ नीचे और मेरा पोर्शन ऊपर था, लेकिन हमारा सेपरेट नहीं था। हमारा खाना भी सब कुछ नीचे ही होती थी मिसादें, लेकिन मेरा ऊपर किचन भी छोटा किचन था क्योंकि वो यूज़ के लिए तो नहीं था, बस मुझे शौक़ था तो इसलिए बनवाया था। तो मैंने स्टार्ट वहाँ से लिया था, वो तो बहुत ही छोटा था, लेकिन करते करते मैंने उस किचन से 30-40 जो मैंने कहा है ना कि किए थे, तो मेरा किचन, मेरा ऊपर का लाउंज सब कुछ भरा होता था, इस तरीके से हाल होता था। फिर अभी 7-8 मंथ्स हुए मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई अचानक, तो वो एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है गैप और बहुत डिस्टर्ब थे हम और सब कुछ। तो मेरे फादर इन लॉ अकेले थे तो मैं नीचे मूव कर गई उनके पास, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे तो हम सारा दिन नीचे ही होते थे, लेकिन ज़ाहिर है अब मुझे होता था कि नहीं, मतलब सोने भी हम ऊपर ना जाएं कि वो अकेले ना हो, इस तरीके से। तो घर में पहले मदर इन लॉ होती थी और मैं होती थी, तो अब जब वो भी नहीं रही तो नीचे किचन को भी मैंने ही देखना होता था। ऐसे तो हमारे पास हेल्प है, कुक है, वो सब कुछ है, लेकिन फिर मैं अपना सब कुछ नीचे शिफ्ट कर लिया और मैं नीचे किचन से उसको चलाती हूँ। और वो ये है कि बड़ा किचन है, लेकिन अभी भी अब मेरे पास ये है कि 2 किचन हो गए हैं। मैं नीचे भी काम करती हूँ और कुछ जब बहुत जिस तरह बड़े ऑर्डर्स होते हैं उसका सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि ज़ाहिर इंसान सारा टाइम नीचे ऊपर, क्योंकि आधी चीज़ें नीचे रखती हूँ आधी ऊपर रखती हूँ, तो वो मैनेज करना मुश्किल होता है। अब इंशाल्लाह आगे मेरा यही है, क्योंकि अब जिस तरह ये बड़े ऑर्डर्स आए हैं, मैंने आपको बताया 200 का, तो अब मैं अपने बाहर जगह पे प्रॉपर बर्नर्स लगवाने लगी हूँ, क्योंकि उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप एक किचन से इतने बड़े ऑर्डर्स को मैनेज करो, ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होती रहती है उतनी ज़्यादा चीज़ों में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अब आगे इंशाल्लाह यही प्लान है कि अब बर्नर्स लगवाती हूँ ताकि उससे मैनेज कर सकूँ। अच्छा, अब आपके लिए मैनेज करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब आपके घर में एक जो आपका एक सपोर्टिव आपको जो एक इंसान था वो भी अब नहीं रहा आपकी लाइफ में, तो और फिर घर को मैनेज करना, चले पहले आपकी मदर इन लॉ थी तो वो आपके साथ कुछ ना कुछ आपकी हेल्प आउट कर लेती थी, अभी तो वो भी नहीं है, तो फिर तो आपको ऊपर नीचे और फिर सब कुछ। बिल्कुल, उनके साथ ये था कि एक घर की बड़ी होती है ना, तो मुझे ये तसल्ली होती थी कि घर को तो वो चलवा रही हैं, जिस तरह को सर्वेंट को बता दिया ये बनाना है, ये करना है, सब कुछ है, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। उनकी भी माशाल्लाह उनकी सपोर्ट इस तरह होती थी कि वो मेरी फ़िक्र करती थी कि बाद में, मतलब जब ये सर्जरी हो गई तो उनका अपना बेटा था, लेकिन वो डांटती थी मुझे कि नहीं, और तुम बीमार रही हो और तुम क्यों शुरू कर रही हो, उस चीज़ में आके थोड़ा सा वो हो गई थी, लेकिन वो भी मेरी हेल्थ के लिए, ऐसा कोई नहीं है कि वो मुझे कि मतलब अपना ख्याल करो ये से। तो अब थोड़ा मुश्किल इसलिए हुआ कि ज़ाहिर है वो भी नहीं है। अब मुझे होता है कि मैं इसके साथ साथ घर को इसलिए कि अपनी अवेलेबिलिटी, कोई गेस्ट आ रहा है तो मुझे पता है कि अब तो वो भी नहीं है, तो मैं इस तरीके से भी अपने काम को चलाना थोड़ा सा शुरू में मुझे मुश्किल हुआ था,
कि जब उनकी क्योंकि सडन डेथ थी तो मेरा तो माइंड भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि इस तरह हो गया, और मैंने उस चीज़ को रोक दिया था कुछ डेज़ के लिए। और फिर मैं इसमें कहूँगी कि आप यकीन करें, मुझे मेरी जो हस्बैंड की फैमिली है उन्होंने डेली कॉल्स करके और मुझे कहते थे कि नहीं बेटा देखो, मौत तो भरा के है, जाना सबने, आपने अपना काम नहीं छोड़ना, क्योंकि आप माशाल्लाह अब इतना आगे आ गई हो, इसको स्टॉप नहीं करना। उन्होंने कह के मुझसे, उन्होंने कहा करोगी तो बिज़ी हो जाओगी दोबारा से, वरना तो आप सारा दिन, मतलब ज़ाहिर है एक सडन डेथ थी, बहुत मुश्किल था हम सब के लिए। तो मैं कहती थी कि नहीं बस मैं नहीं करती, मेरा दिल नहीं करता। तो उनकी सपोर्ट से मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था 40 डेज़ बाद। और लेकिन ये है कि अब कोई गेस्ट होता है, क्योंकि कोई आ रहा है, तो मुझे ये होता है कि मैं कहती हूँ कि मुझे पहले से बताओ कि मैं अवेलेबल हूँ। अब जिस तरह मेरे कोई बड़े, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी सारी फैमिली इस्लामाबाद लाहौर में है, मेरी अपनी फैमिली तो यही है, लेकिन मुझे मतलब मेरी फैमिली से कोई आ रहा है या वहाँ से आ रहा है, कोई भी है, तो मुझे मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अब एक मैं ही होती हूँ ना। तो मैं कहती हूँ कि ये ना कोई आ जाए, तो मैं अगर ऑर्डर्स में बिज़ी हूँ, ये भी नहीं है कि ऑर्डर्स किसी और के ऊपर छोड़ दूँ, तो मैं गेस्ट को टाइम नहीं दे सकती। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आई हैं जिसमें मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाती है इसको, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैनेज कर रही हूँ, बस चल रहा है माशा से। यही है कि सपोर्ट होती है, फैमिली वाले भी अंडरस्टैंड करते हैं। अब आने से पहले इसीलिए मुझसे पूछते हैं कि आप कोई ऑर्डर तो नहीं है, मतलब हम इस टाइम पे आ जाएं, इस दिन पे आ जाएं, ताकि ऑर्डर ना हो, आप फ्री हों। तो उस तरीके से अब चला रही हूँ। चलिए, ये तो फिर बहुत अच्छा है कि आपकी पूरी फैमिली जो है ना वो आपको सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में। और नॉर्मली लोग जो है ना वो इतना करते नहीं है, हमारी जैसी जिस तरह की हमारी सोसाइटी है उसमें अगर एक बहू कुछ कर रही है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या सुनने को मिलता है, बट यू आर माशाल्लाह सो ब्लेस्ड। तो मैं तो अभी आपको कहूँगी कि माशाल्लाह आपका काम इतना ज़्यादा हो गया, तो आपको अपनी एक प्रॉपर टीम बना लेनी चाहिए। आप असिस्टेंट रखें अपने पास सारा, ताकि एक आपका प्रॉपर काम हो, आप मैनेज कर सके ना इजीली हर चीज़ को। बिल्कुल, इंशाल्लाह आगे मेरा यही प्लान है, क्योंकि अब मुझे आके लगता है कि अब जिस तरह बड़े बड़े ऑर्डर्स हुए हैं तो मैनेज करना, क्योंकि जो हेल्पर है तो वो घर के लिए तो भी, घर को भी तो देख रहा है ना, उसकी चीज़ें हैं, तो एकदम से खाली मेरे ऊपर रहना बहुत, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि मैंने खाना बना लिया, मैं उसके बाद उसकी पैकिंग करना, उसको फिर ज़ाहिर है पिक्चर्स लेना, उसको फिर अपलोड करना, मतलब मैं प्रॉपर अगर इसको चला रही हूँ तो अपने पेज को भी तो चला रही हूँ ना। मतलब मैं ये नहीं कर सकती कि अच्छा चलो पेज पे पुरानी पिक्चर्स रहें, किसी दिन अपलोड कर लूँगी, मैं डेली बेसिस पे अपलोड करती हूँ, तो मुश्किल है। तो अब मैं इंशाल्लाह आगे है प्लान के थोड़ा सा टीम को वो करती हूँ। आपकी हिम्मत को तो मुझे दाद देनी है कि माशाल्लाह आप A to Z हर चीज़ को आप खुद ही हर चीज़ को मैनेज कर रही हैं। मतलब हम थोड़ा सा काम करते हैं और हम कहते हैं कि हमें ज़रूरत होती है, साथ कोई ना कोई आगे खड़ा हो जो हमारी हेल्प करे, बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एट योर होम, तो आप खुद ही सब कुछ माशाल्लाह से मैनेज कर रही हैं। इट्स रियली रियली इंस्पायरिंग। हिम्मत को तो मुझे दाद देनी है कि माशाल्लाह आप A to Z हर चीज़ को आप खुद ही हर चीज़ को मैनेज कर रही हैं। मतलब हम थोड़ा सा काम करते हैं और हम कहते हैं कि हमें ज़रूरत होती है, साथ कोई ना कोई आगे खड़ा हो हमारी हेल्प करे, बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बिल्कुल, आप खुद ही सब कुछ माशाल्लाह से। बिल्कुल माशा से। रियली रियली इंस्पायरिंग। मैं आपसे इतनी इंस्पायर हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही, मतलब सब कुछ खुद ही कर लेना चाहिए। हालांकि मैं कहती हूँ चलो कुछ थोड़ा ये कर ले, थोड़ा ये कर ले, कुछ हम मैनेज कर लेते हैं, बट यू आर रियली इंस्पायरिंग माशाल्लाह से। थैंक यू। अच्छा, माशाल्लाह से आपका बिज़नेस तो अभी चल रहा है, ठीक है, आपको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो क्या इस बिज़नेस में प्रॉफिट है, ये प्रॉफिटेबल है, और एक नया बंदा इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल है, तभी मतलब चला रहे हैं, क्योंकि आजकल तो आपको पता है जिस तरह चीज़ें एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, और इस चीज़ में भी होता है ना कि अगर हमें प्रॉफिट ना हो रहा, हमने हर चीज़ को देखना होता है कि अच्छा हर चीज़ का हम पहले मैं निकालती हूँ एस्टीमेट और ये चीज़ें, उसके बाद मैंने रेट्स रखे हैं, और जैसे जैसे चीज़ें अगर एक्सपेंसिव हो रही हैं तो मैं अपना मेन्यू कार्ड जो है वो अपडेट करती रहती हूँ, और उसका यही है कि प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा होता है, क्योंकि जो चीज़ आप घर से मेहनत से, और जो फूड है इस चीज़ में ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो और मैं जो अगर कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है उसको यही कहूँगी कि आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द और अपने सर्कल्स में मतलब ये चीज़ देखें ना कि किसको ज़रूरत है। मतलब अब कितने ऑफिसेज वाले हैं और कितने लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि आप हमें इस टाइम पे डेली भिजवा सकती हैं। मेरा लास्ट अभी मंथ जो है वो एक लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और वो ख़ुद कनाडा में,
और वो यहाँ अपने पेरेंट्स के लिए डेली बेसिस पे मुझसे उन्होंने किया हुआ है ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का। तो ये है कि आपको थोड़ा सा इस पे सर्च करना चाहिए कि कौन है जिसको मतलब इस तरीके से मैं खाना भिजवा सकते हैं, उधर से स्टार्ट लें। और एक दो चीज़ें अच्छी जो आप लोगों की स्पेशलिटीज़ हैं उसको करके पिक्चर्स लगाएं, और उसके बाद जब आपको रिस्पांस आना शुरू हो जाए तो उसके बाद अपना पेज वेज करें। और उसके बाद से फिर तो सोशल मीडिया वही बात है कि आप एक जगह पोस्ट करो, दूसरी जगह करो, तो माशाल्लाह से ऑर्डर्स आना शुरू ही हो जाते हैं। सायरा, आपने टेबल डेकोर की भी बात की है, तो ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया कि कुकिंग के साथ साथ आपको टेबल डेकोर भी करना था? और आपने कहीं से लर्न किया, कोई स्किल्स लर्न किए, ये नहीं बस माइंड में कुछ आया कि चलो जहाँ पे अब डिशेस रखें तो ज़रा इसको डेकोर भी करें? क्योंकि मैंने आपकी पिक्चर्स देखी हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्टिव होती है, देखने में ही अच्छी लगती हैं, और फिर खाना देख लें तो फिर तो मुँह में ऐसे ही पानी आ जाता है। बिल्कुल, मैंने इस टाइम भी बताया ना कि मैं प्रेजेंटेशन का मुझे बहुत शौक था डिफरेंट तरीके से, और मुझे क्रॉकरी का बहुत शौक है। तो मैं डिफरेंट प्लेटर्स में डिफरेंट चीज़ें बना के पोस्ट करती थी। तो उस वजह से लोग, जब लोगों ने, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, तो लोग मुझे प्रेजेंटेशन देख के ज़्यादा कहते थे कि आप प्लीज़ स्टार्ट करें। तो इसका तो शौक़ मुझे शुरू से था कि मतलब वही है, अच्छी से अच्छी क्रॉकरी लेना, उसमें फिर नई नई चीज़ें बना के सर्व करती थी। कुछ नहीं तो मैं अपनी डाइनिंग टेबल, कोई गेस्ट आ रहा है तो मैं उसके लिए डिनर, ब्रंच और या लंचेज़ हों या हाई टी, तो मैं उसके लिए अपने प्लेटर्स में डिफरेंट तरीके से उनको रखती थी और टेबल को सेट करती थी। तो फिर ये चीज़ मुझे वहाँ से हुई कि अच्छा मतलब ये है कि मैं कर सकती हूँ अपने। और फिर जब मैंने फ़ूड का स्टार्ट किया तो वो जिस तरह मैंने कहा कि मेरे सर्कल में लोगों को पता था, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप फूड भी आपका और आप आके हमारी टेबल भी डेकोर कर दें, जिस तरह होते हैं ईदों पे। मुझे एक दो लोगों ने ईदों का कहा कि आप ईद के 3rd डे पे आके हमारे डिनर्स होते हैं, तो आप सिर्फ टेबल डेकोर कर जाएँ और अपना फूड ले आएँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उससे फिर करते करते एक, जैसा मैंने निकाह का बताया कि उन्होंने मुझसे अपना सारा टेबल डेकोर करवाया, वो डिज़र्ट टेबल डेकोर था, वो किया। फिर माशाल्लाह एक और जगह पे मैंने, वहाँ पे तो सारे कोई मिनिस्टर्स आ रहे थे, उनके लिए मैंने फॉर्मल टेबल डेकोर, एक होता है ना वो बर्थडेज वाला, वो मैं नहीं करती हूँ ना, मतलब उस तरह मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। ये फॉर्मल टेबल डेकोर जिसमें क्रॉकरी और फिर मैं प्लेट्स लगाऊँ और इस तरीके की चीज़ें हों, तो उसको मैंने किया। और अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह साथ साथ वो भी चल रहा है। उसमें ये एक है कि लोगों को एडवांटेज ये है कि वो कहते हैं कि फ़ूड भी आप कर दें और आके हमारा टेबल भी आप डेकोर कर दें। और उसमें सिर्फ टेबल है, मतलब सिर्फ मैं अपनी या तो प्लेटर्स लेके जाती हूँ, या फिर वो लोग जो मुझसे कहते हैं कि हमारे पास हैं, आपसे आके सेट कर दें उसको। अच्छा, आपको टेबल डेकोर के अलग से ऑर्डर्स आते हैं और फिर कुकिंग के भी अलग से ऑर्डर्स आते हैं? मतलब कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सिर्फ आपको टेबल डेकोर के लिए बुलाया जाता है कि आके सिर्फ टेबल डेकोर कर दें? जी, कुछ इस तरह, वो इस तरह हुए कि जिस तरह ये मैंने बताया ना निकाह का था पेशावर क्लब में, तो इन्होंने मुझे कहा था कि ये डिज़र्ट टेबल डेकोर थी कि आप अपनी डिज़र्ट्स भी बना लें, ब्राउनीज़ हो गई, जो सबसे अच्छी स्पेशलिटी है वो मैंने की, और साथ में अपने सब कुछ लेके भी गई, टेबल डेकोर करना था। फिर जिस तरह ये एक और जगह पे हुआ जहाँ मैंने कहा मिनिस्टर्स का था, वहाँ पे मेरा फूड नहीं था क्योंकि वो बहुत 400-500 प्लस लोग थे, और उन्होंने कहा कि आप डेकोर करें सही फॉर्मल डेकोर, जिसमें मतलब फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें सेट की थी। वो पूरी एक 90-100 लोगों की एक टेबल लगी थी, उसको मैंने सेट करना था, तो उसको भी मैंने किया। और अब उसके लिए मैंने एक अलग जगह की हुई है जो अपनी चीज़ें सारी वहाँ रखें, क्योंकि किसी भी टाइम कोई मुझे कहता है ना कि आप खाना भी कर दें, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ़ूड के साथ, मतलब अगर सेपरेटली मुझे कोई कहे वो तो इजी होता है। अब मैंने बल्कि एक मैंगो फेस्ट किया था और लास्ट ईयर, तो उसमें ये था कि उन्होंने कहा था आप आके टेबल भी डेकोर करें और सारी मैंगो की थीम हो, और साथ अपना जो आप बनाएंगी ना डिज़र्ट वो मैंगो की होगी। तो मैंने कोई 10 आइटम्स बनाए थे मैंगो के, और वो भी था कोई 200 लोगों के लिए, 180 to 2। और मैं घर से अपनी सारी क्रॉकरी, प्लेटर्स और टेबल डेकोर की चीज़ें लेके गई, और फूड बना के भी लेके गई, जिस तरह ज़ाहिर है सारी मीठी चीज़ें थी। और तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक साथ, क्योंकि चीज़ गर्म भी हो, फिर जाके उसको सर्व करना थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैनेज किसी न किसी तरीके से करती हूँ। अच्छा, ये कितनी एक थोड़ी सी मेरे लिए तो एक सरप्राइजिंग बात है कि
टेबल डेकोर के लिए भी लोग हायर करते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि हम तो खुद फीमेल का काम है कर लेते हैं, इतना कोई इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता, बस ठीक है खाना अच्छा होना चाहिए। लेकिन लोग जो हैं इस चीज़ पे भी फोकस करते हैं कि नहीं जी, टेबल की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपको इसलिए भी ऑर्डर्स आते हैं। क्योंकि आजकल आप देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ हुआ है टेबल का। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और अब तो पेशावर में भी है माशाल्लाह, जो फैमिलीज डिनर्स होते हैं तो उस पर लोगों का जो मेन फोकस होता है वो टेबल। पहले होता था हमारे टाइमों में कि बिल्कुल बस सादा सी टेबल होती थी और फूड अच्छा रख दिया और बस, लेकिन अब ज़्यादातर टेबल पे बहुत ज़्यादा लोग फोकस करते हैं कि अच्छा टेबल अच्छी डिकोर हुई हुई है, प्रेजेंटेशन अच्छी हुई हुई है। तो इस वजह से शायद लोगों को आसानी हो गई है। मुझे तो यही लगता है कि पता है कि लोग कर देंगे, हम हायर करेंगे तो कर लेंगे। अच्छा, नॉर्मली मतलब जो ऐसे ही जो लोग काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो लोग इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं कि ये इनको कौन बुलाएगा, ये कौन इस चीज़ के लिए कौन हायर कर सकता है, ये कौन सा बड़ा काम है, ये लोग खुद भी कर लेते हैं। बट ये तो एक बहुत वाकई में एक सरप्राइजिंग बात है कि आपको टेबल डेकोर के लिए भी ऑर्डर्स आते हैं माशाल्लाह से, और उससे भी आप अर्निंग कर रही हैं। माशाल्लाह सायरा, यू आर डूइंग सो अमेजिंग। और आई होप कि जितनी फ़ीमेल्स जो हैं वो हमें देख रही होंगी वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगी, और अब तो उन्होंने सोच लिया होगा कि नाउ वी हैव टू स्टार्ट इट, बिकॉज हम सोचना तो मतलब हर कोई सोच लेता है ना, लेकिन ये है कि जब आप करना चाहते हैं तो आपको बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपके सामने ना एक एग्जाम्पल हो आपके सामने कि वाकई में मतलब अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, तो आप माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल है सब फीमेल्स के लिए कि घर से बैठ के आप जो है तो माशाल्लाह से इतना अच्छा बिजनेस रन कर रही हैं और इस तरह से कर रही हैं। इतना सब कुछ मैनेज करना इट्स रियली हार्ड। कोई एक मैसेज देना चाहती हैं आप हमारी फीमेल्स को कि जो कि थोड़ी सी डीमोटिवेट हैं अपनी फैमिली को लेके? क्योंकि बीइंग अ यूट्यूबर मुझे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, हम भी ये काम करना चाहते हैं, हम ये फ़लाँ काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं कैसे करूं, मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं है। इवन यहाँ तक कि मुझे तो लोग ये भी कहते हैं कि ज़रा हमारे फैमिली मेम्बर से बात करें आप और उनको ये बताएं कि हम ये काम करना चाहते हैं, और आप थोड़ा सा उनको गाइड कर दें कि झूठ नहीं है, ये सच है और ये होता है वाकई में। तो आप ऐसी फीमेल्स के लिए जो करना चाहती हैं, और या फैमिली के लिए, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि मैं यही कहूँगी कि अगर आपने माइंड सेट किया हुआ है ना कि कुछ करना है, क्योंकि कभी भी ये नहीं है कि आप बैठे हैं और आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप उस पर वर्किंग नहीं करेंगे कुछ भी। अब जैसा मुझे शौक़ था, क्योंकि मैं अपने घर से ही स्टार्ट किया ना, मुझे मैसेजेस आते थे कि आप करें, तो मैंने स्टार्ट लिया। मुझे पता था कितनी मेहनत का काम है, और फिर जिस तरह मैंने बताया कि सारी सर्जरी उसके बाद मज़ीद मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन मैंने अपना फिर जब बंदा अर्न करना शुरू करता है तो एक चीज़ होती है कि यार अपना घर बैठे आप अर्न कर रहे हो, माशाल्लाह से हलाल की कमाई है और आराम से हर चीज़ पूरी हो रही है। तो मेरे यही ख्याल है कि मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि आपने सबसे पहले माइंड सेट करना है, और आप अगर आपको शौक़ है किसी भी काम का, कोई भी जिस तरह कोई टैलेंट है आपने, चाहे वो क्लोथिंग का है, फूड का है, तो बस आपने अपने दिल में ये चीज़ रखनी है कि मैंने ये स्टार्ट करना है। और हाँ, इसमें कहीं ये नहीं सोचना कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड ने या मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना है या वही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। नहीं, आपको भी करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़, और उनको भी, मतलब दोनों तरफ से होगा। और मैं ये सोचती हूँ कि क्योंकि मेरी भी ऐसी एक जर्नी है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो भी करना है ना वो आपने खुद ही करना होता है। इसमें ठीक है आपको फैमिली की सपोर्ट होती है, लेकिन अगर आपने एक माइंड बना लिया ना कि बस आपने करना है, तो वो आप ही ने करना है। आपने ही अपनी फैमिली को ये इस चीज़ पे कन्विंस करना है कि ये आप जो करना चाह रही हैं गलत नहीं है, ठीक काम है, या आपको इतना पैशन है इस चीज़ का एंड यू वांट टू डू दिस, तो वो भी मतलब A to Z सब कुछ आपने करना, आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना। माशाल्लाह से सायरा की इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई इनसे, और आई होप कि जितनी फीमेल्स देख रही होंगी वो उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया होगा। समझते हैं हम सब ये एक कॉमन चीज़ है कि हमारी फैमिलीज़ में, हमारी जो सोसाइटी है, इसमें हर किसी को, हर फीमेल को सपोर्ट नहीं होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अपनी फैमिली को कन्विंस करें, उनको समझाएं और उनको बताएं कि आप जो करना चाह रही हैं वो आप करना चाहती हैं, दिल से करना चाहती हैं, और इसमें जो है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और स्पेशली अब तो ऐसा टाइम आ चुका है कि हमें तो घरों से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में ही बैठ के हम सब कुछ कर सकती हैं। मतलब फीमेल्स अब सब कुछ कर सकती हैं। कुकिंग
इज़ अ वेरी बेसिक स्किल जो कि हर औरत के मतलब आती है, हर औरत को, इवन मर्दों को भी आता है, बट औरत का तो काम ही है ना, मतलब फीमेल्स का तो काम ही होता है कुकिंग करना। तो इस अपनी मतलब एक बेसिक स्किल को लेके अगर आप उसको यूटिलाइज़ करें घर से बैठ के, तो क्यों ना आप साथ साथ आप उसके साथ अगर आपकी अर्निंग भी हो तो और क्या चाहिए आपको जब आप घर से ही सब कुछ करें। तो इट्स रियली रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच सायरा फॉर कमिंग और हमारी ऑडियंस को इतना जो है तो इंस्पायर करने के लिए, और इतना आपने जो है तो अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। और एट दी एंड बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको जो करना है अपने दिल से करें और अपना माइंडसेट बनाएं। किसी को ना देखें कि लोग आपको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अगर आप लोगों को देखेंगे ना तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। सो बस अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और जस्ट स्टार्ट इट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग किस्म के गेस्ट होंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।